नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके समक्ष ऐसे ही उपस्थित होता रहूं। तो चलिए आज के समान हिंदी के 5वां भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए है कर्मभूमि, विकल्प बी है रंगभूमि, विकल्प सी है मंगलसूत्र और विकल्प डी है गबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जिसको उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, धूमिर का पूरा नाम क्या है? धूमिर का पूरा नाम क्या है? विकल्प ए है सुखदेव पांडे धूमिर, विकल्प बी है श्यामा पांडे धूमिर, विकल्प सी है गजानंद पांडे धूमिर और विकल्प डी है सुदामा पांडे धूमिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी सुदामा पांडे धूमिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं? इनमें से कौन प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं? विकल्प ए है गें, विकल्प बी है धूमिर, विकल्प सी है निराला और विकल्प डी है मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं, छायावाद के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रेमचंद घर में जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद घर में जो जीवनी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प ए है विष्णु प्रभाकर, विकल्प बी है महादेवी वर्मा, विकल्प सी है अमृत राय और विकल्प डी है शिवरानी देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी शिवरानी देवी। शिवरानी देवी जो प्रेमचंद के पत्नी थे, उन्होंने ही प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मोको कहाँ सिकरी सो काम किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? आपको बताना है कि मोको कहाँ सिकरी सो काम किसका प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प ए है कुंभन दास का, विकल्प बी है नंददास का, विकल्प सी है विद्यापति का और विकल्प डी है सूरदास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए कुंभन दास का। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब किया गया था? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब किया गया था? विकल्प ए है 1935 ईस्वी में, विकल्प बी है 1930 ईस्वी में, विकल्प सी है 1938 ईस्वी में और विकल्प डी है 1936 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 1936 ईस्वी में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुआ था, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद थे और ये सभा जो है लखनऊ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है। विकल्प ए है रहरो के राजहंस, विकल्प बी है आषाढ़ का एक दिन, विकल्प सी है सिंदूर की होरी और विकल्प डी है आधे अधूरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी सिंदूर का होरी, जो मोहन राकेश के नहीं है, लक्ष्मी नारायण राय का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, जूही की कली किसका प्रसिद्ध कविता है? जूही की कली जो मुक्तक छंद में लिखा गया कविता है, पहला कविता है, उसके रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है सुदामा पांडे धूमिर, विकल्प बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी है रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प डी है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं? प्रेम वाटिका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसके रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है रैदास, विकल्प बी है सूरदास,
विकल्प सी है जायसी और विकल्प डी है रसखान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, रसखान जो है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। आपको बताना है कि मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प ए है मीराबाई का, विकल्प बी है विद्यापति का, विकल्प सी है महादेवी वर्मा का और विकल्प डी है कृष्णा सोबती का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, महादेवी वर्मा का। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का पुस्तक कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इतिहास का पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। विकल्प ए है हिंदी साहित्य का अतीत, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है हिंदी साहित्य का दर्शन और विकल्प डी है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। विकल्प ए है सरस्वती पत्रिका, विकल्प डी है मतवारा पत्रिका, विकल्प सी है हंस पत्रिका और विकल्प डी है बाल बोधनी पत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थे। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहा जाता है। विकल्प ए है परमार रासो को, विकल्प बी है विजयपाल रासो को, विकल्प सी है पृथ्वीराज रासो को और विकल्प डी है विसरदेव रासो को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पृथ्वीराज रासो को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधिकारिक ग्रंथ आरहा खंड के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि आरहा खंड के रचनाकार कौन है। विकल्प ए है स्वयंभू, विकल्प बी है दलपति विजय, विकल्प सी है जगनीक और विकल्प डी है देवसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जगनीक का ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको बरसात के दिनों में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, आगरा बाजार किसका प्रसिद्ध नाटक है। आगरा बाजार जो नाटक है किसका प्रसिद्ध नाटक है। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो विकल्प ए है मोहन राकेश का, विकल्प बी है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प सी है हबीब तनवीर का और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, हबीब तनवीर का ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रसमीमांसा के रचनाकार कौन है। रसमीमांसा के रचनाकार कौन है। विकल्प ए है आचार्य मम्मट, विकल्प बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी है आचार्य विश्वनाथ और विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा जो है उसका वाल्मीकि किसे कहा जाता है। विकल्प ए है स्वयंभू को, विकल्प बी है पुष्पदत्त को, विकल्प सी है विद्यापति को और विकल्प डी है जोइंदू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। आपको बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। विकल्प ए है मुंशी प्रेमचंद्र का, विकल्प बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौध का, विकल्प सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और विकल्प डी है मन्नू भंडारी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन नकेनवाद के कवि नहीं है। आपको बताना है कि नकेनवाद के जो कवि इनमें से कौन नहीं है। विकल्प ए है नरेंद्र बिजोचंद शर्मा, विकल्प बी है केसरी कुमार, विकल्प सी है नरेश और विकल्प डी है नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, नामवर सिंह जो है नकेनवाद के कवि नहीं हैं। और एक बात और आपको जान देना जरूरी है कि नकेनवाद को ही परपद्यवाद भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
डार्क हॉर्स किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? आपको बताना है कि डार्क हॉर्स जो उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है वो किसका है। विकल्प ए है कुमार विश्वास का, विकल्प बी है निरुत्पल मृणाल का, विकल्प सी है निर्मल वर्मा का और विकल्प डी है अतुल कुमार राय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, निरुत्पल मृणाल का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो मुखर्जी नगर में रह रहे छात्रों जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए उसके ज़िंदगी से संबंधित ये उपन्यास लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। विकल्प ए है भामा, विकल्प बी है वामन, विकल्प सी है भरत मुनि और विकल्प डी है भट्टनायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भरत मुनि, जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक में 8 रसों की चर्चा की है और रस को प्रधान माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसका यात्रा वृत्तांत है? आपको बताना है हरी घास पर क्षण भर किसका यात्रा वृत्तांत है। विकल्प ए है नागार्जुन का, विकल्प बी है अज्ञेय का, विकल्प सी है मुक्तिबोध का और विकल्प डी है धूमित का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अज्ञेय का। अज्ञेय का जो है हरी घास पर क्षण भर बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? विकल्प ए है कमलेश्वर का, विकल्प बी है सुरेंद्र वर्मा का, विकल्प सी है यशपाल का और विकल्प डी है अमृतलाल नागर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सुरेंद्र वर्मा का। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसकी रचना जो है 1946 में किया गया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सुरेंद्र वर्मा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परिंदे किसका प्रसिद्ध कहानी है? आपको बताना है परिंदे किसका प्रसिद्ध कहानी है। विकल्प ए है कमलेश्वर का, विकल्प बी है निर्मल वर्मा का, विकल्प सी है अमृतलाल नागर का और विकल्प डी है चंद्रशर्मा गुलेरी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, निर्मल वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न 25वां और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न है, भाग्यवती किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? भाग्यवती जो उपन्यास है कोई लेखक इसको हिंदी के प्रथम उपन्यास में मानते हैं, वो किसका है। विकल्प ए है राजा श्रीनिवास का, विकल्प बी है जगमोहन सिंह का, विकल्प डी है पंडित गौरी दत्त का और विकल्प डी है श्रद्धाराम फुलौरी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, श्रद्धाराम फुलौरी का। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। आप लोगों के लिए ये अंतिम प्रश्न दिया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं आप लोग सही जवाब देते हैं कि नहीं। और अगर हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं समान हिंदी भाग 1, 2, 3, 4 तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो हिंदी से संबंधित है उसमें बार बार पूछा जाता है। तो इसको कर देने से आपका हिंदी का टेंशन जो था वो ख़त्म हो जाएगा। और कृपया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो देकर आपके पास उपस्थित रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।